वेलकम बैक दोस्तों ईगल फाउंडेशन के इस नए प्रोजेक्ट वीडियो के ट्यूटोरियल में आज हम देखेंगे किस प्रकार से आप एक IoT बेस्ड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और गैस सेंसर या स्मोक सेंसर सिस्टम बना सकते हैं। साथ ही में आप ये सारे पैरामीटर्स को एक बड़े से डिस्प्ले में किस प्रकार से आप शो कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्ट काफी यूजफुल होगा आपके स्कूल, कॉलेज या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में। आप इसे हैंग कर सकते हैं और ये आपको सारी रीडिंग वही शो करेगा। साथ ही में ये आपके मोबाइल पे भी सारा डेटा भेजता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रोजेक्ट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट वर्क करता है। दोस्तों तो ये है आपका प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने P10 पैनल का इस्तेमाल किया है और 2 पैनल हमने इस्तेमाल किए हैं। यहाँ राइट साइड में सेंसर यूनिट है, तो यहाँ टोटल 4 सेंसर्स लगे हैं। 2 आपके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है और 2 आपके गैस सेंसर है। तो फ्रंट पोर्शन आप देख सकते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं, इसको आप किसी भी दीवार में हैंग कर सकते हैं और इसको हमने एक वुडन केसिंग में पैक किया हुआ है। तो ये फ्रंट पोर्शन है दोस्तों। इसकी विड्थ जो है ये 2 फीट है, टोटल 2 फीट का है। ये देखिए, अब मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही हमने इसको ऑन किया, ये हमने सप्लाई में लगाया, वहाँ लाइट आ गई और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेट और सेंसर रीडिंग हमको शो करने लगी। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट आपका ऑफलाइन यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों। बढ़िया तरीके से सारे पैरामीटर्स आपको दिखा रहा है। अब मैं आपको हीट के साथ दिखाता हूँ कि कैसे इसका चेंज होती है रीडिंग। देखिए, मैं इस सेंसर के पास अब इस लाइटर के द्वारा हीट करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। अभी आप रीडिंग देख लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए, अभी रीडिंग 29 है टेम्परेचर की और हम यहाँ पे अब हीट दे रहे हैं। दोस्तों आप इसको एकदम करीब में मत लगाइएगा सेंसर के। ये देखिए 29 से 30 हो चुकी है। इसका मतलब आपका टेम्परेचर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि हमने वहां सेंसर के पास लाइटर से हीट लगाई है। 31 हो गया दोस्तों मैं आपको गैस लेवल का बताता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन। गैस सेंसर कैसे काम करना है। लाइटर से हम हल्का सा दबाएंगे तो गैस जाएगी इस सेंसर पे। अभी आप रीडिंग देख सकते हैं 200 के आसपास है। अब देखिए रीडिंग बढ़ने लगी, 300 के आसपास हो गई और मैं गैस बढ़ाते जाऊंगा तो रीडिंग और बढ़ती जाएगी। तो जितना ज़्यादा गैस लेवल रहेगा उतना ज़्यादा गैस की रीडिंग बढ़ती जाएगी या स्मोक की रीडिंग बढ़ती जाएगी। ये देखिए आप 700 के आसपास हमारी रीडिंग चली गई है। तो इस तरीके से आपका गैस सेंसर काम करता है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से आप इसका डेटा मोबाइल पे देख सकते हैं। देखिए ये मोबाइल हमने स्मार्ट डिस्प्ले, हमारा डैशबोर्ड है ब्लिंक में। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ 3 पैरामीटर्स लिख के आ रहे हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, गैस। टेम्परेचर भी 30 है। तो देखिए फिर से मैं यहाँ पे लाइटर का इस्तेमाल करके अब हम टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अब टेम्परेचर देखिए 30 है। ये पीछे वाले सेंसर जो हैं, ये जो है हमारा वो आपका टेम्परेचर सेंसर है। ये मैं हीट ला रहा हूँ उसके पास। अभी देखिए 30 है। मैं थोड़ा सा और करीब ले आता हूँ, हल्का सा करीब लाइएगा दोस्तों, वरना आपका टेम्परेचर, आपका सेंसर जल सकता है। देखिए 31 हो गया और मैं करीब रखूँगा और थोड़ी देर अगर मैं लाइटर वहाँ पे रखूँगा तो धीरे धीरे दोस्तों ये टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाएगा। 32 हो चुका है। तो आप देख सकते हैं सारी रीडिंग आपकी मोबाइल पे भी शो हो रही है। आइए इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी डॉक्यूमेंटेशन में आपको सर्किट डायग्राम और कोडिंग दोनों मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल आप अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। तो देखिए ये था हमारा IoT बेस्ड वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें क्या है, दिस इज अ स्मार्ट डिस्प्ले, इट कम्स विद टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड गैस सेंसर टू सेंस द एनवायरमेंटल पैरामीटर्स। ये एक IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है। इट इज एन IoT बेस्ड प्रोजेक्ट, देयरफॉर ऑल द पैरामीटर्स विल बी विजिबल टू द मोबाइल फोन आल्सो। आप देख सकते हो इस प्रकार का प्रोजेक्ट जैसा हमने अभी अपने डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में देखा है। यहाँ में टेम्परेचर शो करता है, यहाँ ह्यूमिडिटी शो करता है, यहाँ टाइम शो करता है और यहाँ पे सेंसर की रीडिंग हमें शो हो रही थी और ये सेम रीडिंग हमें अपने मोबाइल पे भी दिखती है दोस्तों। तो ये है आपका प्रोजेक्ट। इसका सर्किट डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 कंट्रोलर यूज किए हैं अलग अलग, और दोनों ही कंट्रोलर के सेंसर्स भी अलग अलग हमें यूज करना पड़ा। तो देखिए पहले वाला जो हमारा ESP8266 कंट्रोलर था, उसका DHT11 सेंसर और MQ2 सेंसर। तो ये जो DHT11 सेंसर है, ये आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सेंस करता है
और ये जो MQ2 सेंसर है ये आपका गैस, स्मोक, ये सब पैरामीटर्स को सेंस करता है। अब देखिए कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। किसी भी सेंसर में पावर देने के लिए 2 पिन होती है, VCC और ग्राउंड। तो ये आप देख सकते हैं VCC ग्राउंड DHT11 में भी है और VCC ग्राउंड MQ2 में भी है। कभी भी कोई भी सेंसर जो फिजिकल पैरामीटर को, जो फिजिकल क्वांटिटी को सेंस कर रहा है, उसकी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। तो वो कहाँ से, कौन सी पिन पे जनरेट होता है? वो आउटपुट पिन पे जनरेट होता है। ये जो आउट है, तो यहाँ से हमें टेम्परेचर की रीडिंग और ह्यूमिडिटी की रीडिंग मिलेगी और यहाँ से AO एनालॉग आउट से हमें गैस और स्मोक लेवल की रीडिंग मिलेगी। तो आप देख सकते हैं VCC आपको 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है और सेम ये 5 वोल्ट आपका नीचे MQ2 में भी चला गया। ग्राउंड आपको इससे कंट्रोलर के ग्राउंड से सेंसर के ग्राउंड कनेक्ट करना है और वही ग्राउंड नीचे वाले सेंसर में भी चला गया पैरेलली। DHT11 का आउट D1 से जुड़ा हुआ है, A0 आपका कंट्रोलर के A0 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कंट्रोलर जब ये रीडिंग ले रहा है तो वो डिस्प्ले कहाँ कर रहा है? P10 पैनल। P10 पैनल में हमने 2 पैनल जोड़ा था, तो यहाँ मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ कैसे कनेक्शन। ये P10 पैनल के जो पिन रहती हैं A, B क्लॉक, S क्लॉक, R, NOE और ग्राउंड, ये मेंशन रहता है पैनल पे। आपको A कनेक्ट करना है कंट्रोलर के D0 से, B कनेक्ट करना है D6 से, क्लॉक D5, SC के D3, R D7, NOE D8, GND को GND से। दोस्तों एक चीज, अगर आप ESP8266 कंट्रोलर P10 डिस्प्ले के साथ यूज कर रहे हैं तो कई बार आपको डिस्प्ले डिम आता है। डिम इसलिए आता है क्योंकि आपने NOE या OE को आपने D8 से कनेक्ट किया रहता है। आपको यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है और OE को VCC से कनेक्ट करना है, तो आपका डिस्प्ले ब्राइट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कनेक्शन लेफ्ट वाले कंट्रोलर का जो आपके P10 डिस्प्ले को चला रहा है। राइट में जो आप देख रहे हैं कंट्रोलर, ये हमने यूज किया है मोबाइल पर डेटा भेजने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम कनेक्शन है DHT11 का और MQ2 का, 5 वोल्ट ग्राउंड D1 और A0। और यहाँ पे हम क्लाउड सर्वर में भेज रहे हैं, यहाँ फिजिकल कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, बाकी कोडिंग का काम है। आइए देखते हैं। अब ये पहले वाले का जो लेफ्ट वाला सेंसर था, लेफ्ट वाला जो हमारा कंट्रोलर था, उसकी कोडिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसका हेडिंग डाल दिया है P10 ESP8266 की कोडिंग। तो देखिए सबसे पहले हमने जो हम DHT सेंसर यूज कर रहे हैं उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि उसी के थ्रू हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रीड कर पाते हैं। तो हमने ये DHT11 की लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी। फिर यहाँ पे हम जो टाइम ले रहे हैं वो NTP क्लाइंट के द्वारा ले रहे हैं, टाइम भी दिखा रहे हैं हम, तो वो इंटरनेट से ही हम टाइम फैच कर रहे हैं, तो उसकी लाइब्रेरी हमने यूज कर ली। और ये इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है तो वाईफाई के थ्रू, इसलिए हमने वाईफाई की लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली। फिर UDP, ये सारी भी जितनी भी लाइब्रेरी है वो हम इंक्लूड करते जा रहे हैं। DMD ESP एक लाइब्रेरी है जो P10 डिस्प्ले को काम करवाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने फॉन्ट ले रहे हैं, तो हमने फॉन्ट यूज़ किया है EM Kotak 5 Pro 7X। फिर हम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट बता दे रहे हैं ये है और ये वाला फॉन्ट ये है। फिर हमारा जो P10 पैनल है उसमें 2 पैनल आपके साइड साइड में लगे हैं, इसलिए हमने डिस्प्ले की विड्थ 2 बता दी, हाइट 1 बता दिया। फिर यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया DMD ESP, जिसके अंदर हमने कितना वाइड और कितना हाइट है P10 पैनल का वो हमने बता दिया। फिर यहाँ पे हमने बताया कि किस हॉटस्पॉट से कनेक्ट होगा, तो हमने बताया कि हमारे हॉटस्पॉट का नाम 115 है और हमारे हॉटस्पॉट का नाम 1234 पासवर्ड 12345678 है। तो यहाँ पे जो भी आप SSID और पासवर्ड डालेंगे उससे ये कनेक्ट होगा। फिर दोस्तों UTC ऑफसेट है, हर देश का अलग अलग रहता है, तो हमारे इंडिया का UTC ऑफसेट 19800 है, ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। UTC ऑफसेट अलग अलग देश का, तो आप जिस देश से भी देख रहे हो वहाँ का आपको UTC ऑफसेट डालना होगा। फिर हमने एक NTP क्लाइंट, हमने एक NTP ऑब्जेक्ट बनाया है वाईफाई UDP क्लास से। फिर हमने क्या किया है, NTP क्लाइंट को चालू कर दिया है हमारे NTP UDP से और हमने ऑफसेट दे दिया। तो ये हमें टाइम क्लाइंट क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा जो हमारे इंडिया का टाइम रहेगा। ठीक है, फिर ये जो है आपका डेट है, मंथ है और टाइम है, डेट आवर, मिनट और सेकंड है। ये आवर है, ये मिनट है, ये सेकंड है। फिर हमने DHT को D1 पिन से कनेक्ट किया, तो वो हमने डिफाइन कर दिया। फिर हमने बता दिया ये कमेंटेड है। फिर हम नीचे आ जाएंगे कहाँ, हाँ, सेटअप फंक्शन में दोस्तों हम ये बता रहे हैं कि हमने सीरियल कम्युनिकेशन चालू किया था, हमने चेक करने के लिए कि डेटा रीड हो रहा है कि नहीं।
फिर सीरियल पिन में हम DHT टेस्ट लेके आते हैं। DHT सेंसर को चालू करने के लिए DHT.begin, वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए ये जो सारी चीज़ें यूज़ हुई है Wi-Fi.begin। अगर वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है तो डॉट 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 सीरियल मॉनिटर में लिख के आता है और जैसे ही कनेक्ट हो जाता है तो एग्जीक्यूशन नीचे आ जाता है। फिर हम अपने टाइम क्लाइंट को चालू कर देते हैं और हमारे डिस्प्ले को भी चालू कर देते हैं। उसकी ब्राइटनेस हम यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं और फ़ॉन्ट को हमने डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट पे किया। अब सेटअप फ़ंक्शन में वो चीज़ लिखी जाती है जो एक बार रन होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक बार रन हो रही थी, इसलिए सेटअप फ़ंक्शन में लिखा हमने। लूप में हम वो चीज़ लिखते हैं जो बार-बार रन होती है। तो लूप में देखिए हम क्या कर रहे हैं। ह्यूमिडिटी को रीड करने के लिए DHT.read ह्यूमिडिटी फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है और उसका फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू आती है हम h नाम के वेरिएबल में स्टोर करा ले रहे हैं। DHT.read टेम्परेचर से जो हमारी रिटर्न आ रही है, टेम्परेचर आ रहा है, उसको हम t नाम के वेरिएबल में स्टोर करा ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम अलग-अलग वेरिएबल में स्टोर करा ले रहे हैं। अगर हमारा DHT सेंसर काम नहीं करेगा तो सीरियल मॉनिटर में लिख के आएगा फेल टू रीड फ्रॉम DHT सेंसर। इसके बाद हम हीट इंडेक्स इन फ़ारेनहाइट, हीट इंडेक्स इन सेल्सियस भी कैलकुलेट कर रहे हैं। आप मिल सकता है अगर आपको ज़रूरत है तो। फिर हम टाइम क्लाइंट को अपडेट कर रहे हैं और यहाँ से आवर निकाल ले रहे हैं टाइम क्लाइंट डॉट गेट आवर्स। तो यहाँ से जो भी आवर आएगा वो हमारा जैम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ से जो भी मिनट आएगा वो हमारे मिन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और जो भी सेकंड आएगा वो हमारा डेट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या कर ले रहे हैं, जो हमारी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हमारी फ्लोट वैल्यूज थी उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ले रहे हैं क्योंकि हमें डिस्प्ले में स्ट्रिंग्स शो करना है। तो इस लाइन से आपका टी वेरिएबल जो है वो टेम्प नाम की स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे जो एच नाम का वेरिएबल था, जो फ्लोट था, वो आपका हम नाम की स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर हम अलग अलग कर्सर पे हमने देखा, ये जो है ड्रॉ टेक्स्ट नाम का जो आपका फंक्शन है वो P10 पैनल पे डिस्प्ले करता है। ये पहली वैल्यू आपकी x होती है, दूसरी वैल्यू आपकी y होती है और फिर आपको जो भी शो करना है। तो देखिए 0 पे हम t शो कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा दूर पे हम टेम्प नाम का वेरिएबल शो कर रहे हैं। इसी प्रकार थोड़ी दूर पे हम h शो कर रहे हैं, फिर ह्यूमिडिटी शो कर रहे हैं। इसके बाद हम एनालॉग सेंसर को रीड कर रहे हैं, उसको मैप कर रहे हैं, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और हम नीचे शो कर रहे हैं। तो 46 x डायरेक्शन में और 8 y डायरेक्शन में हम गैस नाम का वेरिएबल शो कर रहे हैं। इसी प्रकार अब हम डेट कैसे बना ले रहे हैं वो आप देख सकते हैं। डेट हमने डेट, मंथ और आवर, मिनट और सेकंड को हम अलग अलग दो दो डिजिट्स में हम शो कर रहे हैं और इसको कौन से लाइन में शो कर रहे हैं, x 0 ही रहेगा लेकिन नीचे की तरफ शो हो रहा है, इसलिए y की वैल्यू 8 आ गई और यहाँ पे शो हो रहा है और ये डिस्प्ले लूप जो है ये डिस्प्ले का लूप में चलाता रहेगा। तो ये था आपका P10 और ESP8266 वाले की कोडिंग। आगे देखिए दूसरे ब्लिंक वाले की कोडिंग कैसी है। यहाँ पे आपको ये जो ऊपर के 3 लाइन है, ये आपको ब्लिंक के अगर आप यूज करते होंगे IoT प्लेटफॉर्म तो आपको पता होगा कि ये 3 लाइन आपको वहाँ सर्वर से ही मिल जाती है। ब्लिंक एक IoT प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल करके आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमको अकाउंट बनाना होता है, वहाँ पे हमको टेम्पलेट बनाना होता है, तो वहाँ से हमें टेम्पलेट ID, टोकन ये सब हमको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना टोकन डालना है। फिर ये सारी चीज़ें आप वैसे ही है जैसा हमने पीछे देखा था। अब ब्लिंक को चालू करने के लिए blink.begin का इस्तेमाल किया जाता है। फिर वॉइड लूप आपका पूरा सेम है, बस आखिरी में हम ब्लिंक पे राइट कर रहे हैं। तो देखिए ब्लिंक में हम V0 पे टेम्परेचर नाम का वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं। V1 पे ह्यूमिडिटी नाम का वेरिएबल और V2 पे गैस नाम का वेरिएबल। फिर ये मोबाइल सेटअप की डिटेल्स थी, तो आपके सेटअप की डिटेल्स आपकी होगी। तो इस तरीके से ये आपका पूरा एक फुल फ्लैश डॉक्यूमेंटेशन है, कोड है, इसको आप अपने प्रोग्राम में बिल्कुल यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा 2 कंट्रोलर हमने यूज किया है, तो दोनों की कोडिंग अलग अलग है।